Hello everyone, this is Rohit Keshri, founder of AALPHA GLOBAL INSTITUTE and your TALLY GST trainer. Guys, आज के लेक्चर्स में हम लोग जो कवर करेंगे दैट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1। इसमें हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स में यूज़ होने वाले टर्म्स क्या क्या हैं, उसकी मीनिंग सीखेंगे, जो कि एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। So first one is the business transactions. Correct guys? First one is the business transactions. हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इस टॉपिक्स में कवर करेंगे। सेकेंड वन अकाउंट्स की मीनिंग सीखेंगे। थर्ड वन इज द कैपिटल। फोर्थ वन इज द ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। इसकी मीनिंग हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। करेक्ट गाइस? फर्स्ट वन इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। Business transactions means a financial transaction or events entered into by two parties and is recorded in the books of a account। क्या मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस। हम जो अकाउंटिंग करते हैं गाइस वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, वो कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। हम केवल उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। करेक्ट गाइस? तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए आप कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। हम जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो बिजनेस के बुक में करेंगे। करेक्ट गाइस? तो पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सेकेंड वन क्या होनी चाहिए? फिनेंशियल नेचर का होना चाहिए, दैट इज द पैसे से संबंधित होनी चाहिए। थर्ड वन हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट गाइस? तो दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। करेक्ट वन। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज द अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज द अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है गाइस? अकाउंट्स का मतलब होता है इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, जितने ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। करेक्ट गाइस? जैसे इसके पहले मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे राम का अकाउंट आपने ओपन किया है, बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपन किया है, तो राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में आएंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन बिल्डिंग के अकाउंट में आएंगे एंड प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में आएंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स और लेजर, लेजर के नाम से जानते हैं। करेक्ट गाइस? अब देखिए इट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। समराइज रिकॉर्ड है मतलब सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखना है, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड मतलब राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन राम के हेड में लिखना है, श्याम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को श्याम के हेड में लिखना है, बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बिल्डिंग के हेड में रखना है। एट अ वन प्लेस, एक जगह आपको लिखना है। करेक्ट गाइस? दिस इज कॉल्ड, जिसको हम लोग लेजर भी बोलते हैं और अकाउंट्स बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में पूंजी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट डज इट मीन? कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। एक ऐसा अमाउंट जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है। और अ पार्टनर, पार्टनर वर्ड कहाँ यूज करेंगे? अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ ओनर कौन होता है? पार्टनर्स होता है इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनीज और मनीज वर्थ। ये जो पैसा लगाता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? मनी के भी फॉर्म में हो सकता है या मनीज वर्थ, मनी के बराबर की कोई वैल्यू हो सकता है। करेक्ट गाइस? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं कि ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इन द केस ऑफ कंपनी कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड। हमने देखा कि ओनर्स के केस में प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा, अगर प्रोप्राइटर से बिजनेस है तो ओनर पैसा लगाएगा। करेक्ट? सिंगल ओनर रहता है उसमें। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पर्सन रहते हैं तो वो उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर ओनर कहलाता है और जो पार्टनर पैसा लगाएगा उसे कैपिटल बोलेंगे। कंपनी के केसेस में बहुत से लोग ओनर्स रहते हैं जिसको शेयर होल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो उस केस में शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट गाइस? देखिए कंपनी केस में, इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेनी, मेनी मतलब बहुत से लोगों के द्वारा, एंड दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं।
कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द ओनर्स इक्विटी, किसके नाम जाना जाता है? ओनर इक्विटी के नाम से, और नेटवर्थ, इसको हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू असेट लेस लाइबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? असेट माइनस लाइबिलिटीज। तो सिंपल बोलें कि सर अगर हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो ओनर के द्वारा, जो प्रोप्राइटर है उसके द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा कैपिटल कहलाता है। पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाएगा, और कंपनी है तो जो शेयर होल्डर्स हैं वही बिजनेस के ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो उनके द्वारा पैसा लगाया हुआ कैपिटल कहलाता है। कैपिटल को नेट असेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको कैपिटल इज इक्वल टू होता है असेट माइनस लाइबिलिटीज। करेक्ट गाइस? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है गाइस? ड्राइंग्स मतलब होता है आहरण। करेक्ट गाइस? इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट अ परचेज प्राइस। दो चीजें हमने इसमें सीखा ड्राइंग्स में। पहली चीजें, प्रोप्राइटर के द्वारा, जो ओनर है उसके द्वारा पैसा जो निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, पैसा या कोई गुड्स वगैरह निकालता है अपने बिजनेस से, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और इसका जो वैल्यूएशन होता है कि कितने अमाउंट का पैसा या गुड्स निकाला, या गुड्स निकाला, पैसा तो नहीं बोलेंगे, कितने अमाउंट का गुड्स निकाला। मान लीजिए उसका कंप्यूटर का शॉप है, उसने एक कंप्यूटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल के लिए घर ले गया, तो कंप्यूटर कितने वैल्यू, सेल वैल्यू लेंगे ड्राइंग्स की वैल्यू या परचेज प्राइस लेंगे? तो आंसर इज द परचेज प्राइस। करेक्ट गाइस? इट इज अ परचेज प्राइस। तो ओनर बिजनेस से जो भी सामान निकालता है, ठीक है, उसकी परचेज वैल्यू जितनी होती है वो ड्राइंग्स कहलाता है, या कैश निकालता है तो उसे ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से हमने ड्राइंग्स की मीनिंग क्लियर किया। नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। जो भी अमाउंट ओड है, मतलब पैसा उसने लोन ले रखा है, ऋणी है, ओड मतलब ऋणी, पेबल है किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा। बिजनेस के द्वारा जो भी अमाउंट पेबल है, देना है, देनदारी है, उसे हम लोग लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। और लाइबिलिटीज कितने टाइप्स के होते हैं? इंटरनल लाइबिलिटीज एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। करेक्ट गाइस? दो टाइप्स के लाइबिलिटीज हो गए, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आइए देखते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज मीन्स अ लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर। ओनर के प्रति जो लाइबिलिटीज रहता है उसे हम लोग इंटरनल लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे ओनर भी तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसके पैसे को वापस करे इन फ्यूचर्स में। तो ओनर के प्रति जो लाइबिलिटीज होती है उसे इंटरनल लाइबिलिटीज बोलते हैं, और ओनर के अलावा जितने लोग के प्रति लाइबिलिटीज होती है उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड सेकेंड वन इज द करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं गाइस? नॉन करेंट लाइबिलिटीज मींस पेबल आफ्टर अ ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, देखिए हमने लिखा है पेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट। आप जिस डेट को ट्रांजेक्शन किए हो उस डेट से काउंट नहीं करना है कि 1 ईयर हुआ या नहीं हुआ। आपको किस डेट से काउंट करना है? बैलेंस शीट डेट से। जिस डेट को आप बैलेंस शीट बनाते हो दैट इज द 31 मार्च, वहां से आप काउंट करेंगे कि हमारे बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो नेक्स्ट 1 ईयर्स, जो कहाँ से 1 ईयर काउंट करेंगे? 31 मार्च से पेबल है या नहीं है। अगर विद इन अ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट से पेबल है तो उसे करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। अगर नहीं पेबल है तो उसे क्या बोलेंगे? या 1 साल से ज़्यादा बाद के बाद पेबल है तो उसे नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलेंगे। करेक्ट गाइस? तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। मिस्टेक कहाँ होता है? हम लोग ट्रांजेक्शन डेट से गिनने लगते हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन डेट से नहीं काउंट करना है, आपको काउंट करना है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। आपसे आप जब भी ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लाइबिलिटीज बिजनेस की करेंट है या नॉन करेंट है, तो आपको काउंट करना है 1 ईयर। कहाँ से काउंट करेंगे? बैलेंस शीट डेट से। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। यहाँ लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स, लोन, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिटर्स, क्लेम्स ऑन असेट्स, ये लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज द असेट। असेट क्या होते हैं? असेट मीन्स एनी इकोनॉमिक
resources which generate the economic benefit and it must be owned by the business. Correct guys? Any economic resources which generate the future economic benefit. असेट्स का मतलब होता है, असेट्स को हिंदी में संपत्ति बोलते हैं, आपके बिजनेस का हर वो रिसोर्सेस जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक मतलब एक साल से ज़्यादा, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड बेनिफिट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? इसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? बिजनेस के पास ओनरशिप होना चाहिए। करेक्ट गाइस? तो आप कोई भी बिजनेस का असेट है या नहीं है उसके लिए दो कंडीशन लगाएंगे। पहला चीज़ क्या होना चाहिए? ये इससे फ्यूचर उस रिसोर्स से एक साल से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट होना चाहिए। एंड सेकेंड वन क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। इसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? बिजनेस के पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब क्या है बिजनेस के? ये असेट्स हैं गाइस। करेक्ट? क्योंकि इनसे एक साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है और इसकी ओनरशिप बिजनेस के पास होता है। यहाँ एग्जांपल भी हमने दे रखे हैं, डेटर, व्हीकल, स्टॉक, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, बैंक एंड कैश, ये असेट्स कहलाएंगे। यहाँ अगर हम बात करें असेट्स के टाइप्स की, अगर बात करें तो असेट्स के टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट वन इज द टेंजिबल असेट्स, सेकेंड वन इंटेंजिबल असेट्स, फिक्सिशियस असेट्स एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। करेक्ट गाइस? टेंजिबल असेट्स क्या होता है आपका? टैंजिबल असेट्स वो असेट्स होता है जिसको हम छू सकते हैं एंड देख सकते हैं। करेक्ट? जैसे ये स्क्रीन, ये जो एलईडी स्क्रीन है, ये हमारे बिजनेस का क्या है? ये टैंजिबल असेट्स है बिकॉज इट कैन बी टच्ड एंड सीन बाय मी, और इसका ओनरशिप किसके पास है? अल्फा के पास है। तो ये स्क्रीन क्या कहलाएगी? अल्फा की असेट कहलाएगी। करेक्ट गाइस? टैंजिबल असेट्स कहलाएगी। इनटेंजिबल असेट्स की बात करें अगर हम, तो इनटेंजिबल असेट्स और दोज असेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जिसे छुआ और देखा नहीं जा सकता है। जैसे बिजनेस की गुडविल हो गया, करेक्ट गाइस, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब बिजनेस के क्या है? इनटेंजिबल असेट्स हैं। नेक्स्ट वन इज द फिक्सिशियस असेट्स। फिक्सिशियस असेट्स वो असेट्स होते हैं जो एक्चुअल में रियल असेट्स नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें उसे असेट में शो करना पड़ता है। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपने जो एडवर्टीजमेंट किया है उसका एक्चुअल में बेनिफिट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि मोर देन 2-3 ईयर्स हमें मिलते हैं बेनिफिट, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो एक असेट्स है। करेक्ट? लेकिन वो अगर आप मान लो अगर आपका बिजनेस शट डाउन हो गया, अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया, आपको बंद करना पड़ रहा है, तो उस केस में सारे एसेट आपके सेल आउट हो जाएंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट असेट नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट सेल नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? एक प्रकार का आपका फिक्सिशियस असेट है। नेक्स्ट वन इज द कंटिजेंट असेट्स गाइस। कंटिजेंट असेट्स क्या होता है? एक कंटिजेंट का मतलब होता है डाउटफुल। करेक्ट गाइस? कंटिजेंट का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल मतलब जो अभी असेट बना नहीं है, इन फ्यूचर कोई इवेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का असेट होगा या नहीं होगा। जैसे आपने किसी पे कोई क्लेम कर रखा हुआ है, तो इट डिपेंड अपॉन कोर्ट जजमेंट कि वो आपके फेवर में डिसीजन आएगा या अनफेवर में आएगा। अगर आपके फेवर में आएगा तो वो आपका असेट बन जाएगा। करेक्ट गाइस? तो जो क्लेम्स वगैरह होते हैं दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट असेट्स। करेक्ट? अब ये सारे असेट टेंजिबल और इनटेंजिबल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स असेट्स एंड करेंट असेट। फिक्स मतलब नॉन करेंट असेट्स या करेंट असेट्स, और टेंजिबल असेट्स होते हैं अगेन क्लासिफाई किया गया है किसमें? डेप्रिसिएबल असेट्स एंड नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। अब ये डेप्रिसिएबल असेट्स क्या होते हैं गाइस? डेप्रिसिएबल असेट्स मतलब वो असेट्स जो जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाती है ओवर द टाइम, मतलब उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। जैसे अब ये स्क्रीन हमने बाई करके लाया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, तो अब इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डे बाय डे यूज़ करने से कम होती जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएबल असेट्स बोलेंगे। तो बिजनेस के जितने भी फिक्स असेट्स हैं वो डेप्रिसिएबल होते हैं सिवाय वन असेट के, दैट इज कॉल्ड लैंड। लैंड ही बिजनेस का एक ऐसा फिक्स असेट्स है जिसकी वैल्यू यूज करने से कम नहीं होती है बल्कि डे बाई डे बढ़ती जाती है। तो लैंड क्या है? नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स है, और बाकी सारे फिक्स असेट क्या है बिजनेस के? डेप्रिसिएबल है। अक्सर ध्यान रखिएगा इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेप्रिसिएबल असेट्स एंड नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि डेप्रिसिएबल असेट्स और दोज असेट्स जिसकी वैल्यूज क्या होती है ओवर द टाइम यूज करने से कम होती जाती है, एंड नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स
को एसेट्स होते हैं जिसके यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल लैंड। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हमने असेट का क्लासिफिकेशन देखा। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स के, जैसे टेंजिबल के इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, ये टेंजिबल असेट्स हैं। एंड इंटेंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं। गाइस अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के नहीं हैं, तो एक मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप क्लास 11, बिकॉज कॉमर्स 11 से ही स्टार्ट होता है, तो क्लास 11 की बुक से आप उसके जो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड की बुक ले लीजिए या सीजी बोर्ड की बुक ले लीजिए या कोई भी एक लोकल बोर्ड की बुक ले लीजिए अकाउंटेंसी की, और उसको स्टोरी की तरह पढ़ना चालू करिए। उसके चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग टर्म्स दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ने से उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। करेक्ट। इंटेंजिबल असेट्स के और ही सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ब्रांड, नॉलेज, गुडविल, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें कवर्ड किया। करेक्ट गाइस। आई होप कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है इस लेक्चर्स को तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।